हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे चौहान वंश। ये इम्पोर्टेंट वंश है। चौहानों की उत्पत्ति। अग्निवंशी। चंद्रवरदायी ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज राजसों में अग्निकुंड का सिद्धांत दिया। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट ऋषि आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे और इस यज्ञ में अग्निकुंड से 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई है, इसमें चालुक्य, परमार, प्रत्यार और चौहान। यानी कि चौहान की उत्पत्ति सबसे अंत में हुई है, अंग पहले हुई है, अंग अंत में हुई है। ठीक है, तो मतलब हो गया जो विशिष्ट मुनियों ऋषियों नहीं, विशिष्ट नाम हो ऋषियों बन आबू पर्वत कड़े सिरोही में बटा यज्ञ करो। यज्ञ में अग्निकुंड 4 अंग की उत्पत्ति मानी गई है। जदान अंगरी बस बोला है, एक तो चालुक्य, एक परमार, एक प्रत्यार, एक चौहान। उसके बाद में मुहूर्त नैणशीता सूर्यमल मिश्र ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। कई बार ये प्रश्न आ जाएगा है भी चौहान है जो अग्निवंशी है, ये बात को समर्थन करने के लिए है। तो सूर्यमल मिश्रण और मुहूर्त नैणसी के बाद में सूर्यवंशी पृथ्वीराज विजय जयानक, अमीर महाकाव्य ने चंद्रसूरी और अमीर राजसो, जोधराज, विग्रहराज चतुर्थ की तीनों में नहीं। अब मैं इन तीनों में पुस्तकों में चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है और विग्रहराज चतुर्थ को अजमेर अभिलेख और गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इन्हें सूर्यवंशी कहा है। समझा। उसके बाद है चंद्रवंशी। हंसी अभिलेख हरियाणा में चंद्रवंशी बताया गया चौहानों ने, और अंचलेश्वरसी अभिलेख आबू पर्वत में भी इन चंद्रवंशी कहा गया। फिर है ब्राह्मण। बिजोली अभिलेख 1117 ईस्वी में पार्श्वनाथ मंदिर में मिला है। इसे चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। उसके बाद में ब्राह्मण और चंद्रावती अभिलेख और कायम रासो और दशरथ शर्मा ने चौहानों को ब्राह्मण कहा है। फिर है विदेशी। जेम्स टोड, शक और संथियन ने चौहानों को विदेशी कहा है। विलियम क्रुक ने विदेशी कहा है और वी सिमत ने भी विदेशी कहा है। फिर है इंद्र के वंशज। रायपाल के सेवाड़ी अभिलेख में उल्लेख है चौहानों वंश का उत्पत्ति स्थल है सपाद सांबर के चारों तरफ का क्षेत्र। चौहानों की राजधानी थी अचित्रपुरी जो कि नागौर में है। ठीक है, पुराना नाम है नागौर का चित्रपुर। ठीक है, चौहान वंश की प्रमुख रियासत थी सांबर के चौहान, रणथंभौर, नाडोल, जालोर, सिरोही और बूंदी के चौहान। आप पढ़ांगा सांबर या अजमेर का इतिहास है। यह चौहान वंश का शासन था। ठीक है, वासुदेव, पहला शासक वासुदेव। राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश के अनुसार इसने 551 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना की थी। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार इसमें सांबर जिले का निर्माण करवाया है। गुवक प्रथम, यह प्रथम स्वतंत्र राजा था। पहले चौहान प्रत्यारों के अधीन थे। प्रत्यार राजा नागवट प्रथम ने इसे वीर की उपाधि दी थी। कालांतर में इसे प्रत्यारों की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, फिर है चंद्रराज। इसकी रानी थी आत्मप्रभा, जिसे रुद्राणी पुष्कर झील में 1000 दीप जलाकर भगवान शिव की पूजा करती थी और रानी आत्मजा योगी क्रिया में निपुण थी। उसके बाद आता है वाकपति राज। ये 108 युद्धों का विजेता था। ठीक है, इसने बेटे लक्ष्मण राज ने नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना की थी। तो वाकपति राज ने नाडोल में इन बेटो लक्ष्मण राज बन करी। ठीक है, फिर विग्रहराज द्वितीय। गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम ने को हराया और इसने भरूच में अपनी कुलपति आशापुरा माता का मंदिर भी बनवाया। उसके बाद गोविंद थर्ड। रिश्ता के अनुसार इसने महमूद गजनबी को मारवाड़ पार करने नहीं दिया था, यानी कि महमूद गजनी को रोका था। प्रबंध कोश के अनुसार इसने चालुक्य राजा भीम प्रथम के साथ मिलकर महमूद गजनबी को रोका था। उपाधि थी वेरीघट्ट, दुश्मनों को मारने वाला वेरीघट्ट। पृथ्वीराज विजय के अनुसार जानने के इंग्लिश नाम है दुर्लभ राज तृतीय। दशरथ शर्मा के अनुसार ये गजनी के इब्राहिम के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। फिर विग्रहराज तृतीय, ये गजनी के शहाबुद्दीन का सामना किया था। पृथ्वीराज प्रथम, ये इसने गजनी के बुगली शाह को हराया था। पुष्कर आक्रमण के दौरान इसने 700 चालुक्यों को मार गिराया था। उसके बाद आता है अजय राज, 1105 से लेकर 33 तक।
1133 ईस्वी में इसने अजमेर की स्थापना की थी, ठीक है, तथा यहाँ पर किले का निर्माण करवाया। पृथ्वीराज विजय के अनुसार इसने गजनवी के मुसलमानों को हराया था। गर्जन मातंग अपनी रानी सोमलिका के नाम पर चांदी व तांबे के सिक्के चलाए। पृथ्वीराज विजय सोमल देव पार्श्वनाथ मंदिर में इसने सुवर्ण कलश भेंट किया था। इसने दिगंबर व श्वेतांबरों के बीच शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी। अपने अंतिम दिनों में अजयराज सन्यासी बन गया था। इस बेटे अनुराज को बना दिया गया राजा, ठीक है। फिर अर्णोराज 1133 से 1153 ईस्वी के बीच इसे अन्नाजी भी कहा जाता है। इसने अजमेर के अनेक तुर्कों को हराया था। वहाँ पर अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। इसने मालवा के नरवर्मन को हराया। इसने गुजरात के राजा जय सिंह सिद्धराज को हराया। जय सिंह सिद्धराज ने अपनी राजकुमारी कांचन देवी का विवाह इससे कर दिया था। गुजरात के कुमारपाल चालुक्य ने इसे हरा दिया था। इसने खरतंज संप्रदाय की भूमि अनुदान दी थी। दरबारी विद्वान थे धर्मघोष और देवबोध, ठीक है। इसकी हत्या इसके बेटे जगदेव ने की थी। तो पितरंधा कौन हो गया? जगदेव हो गया। अर्णोराज सुद्धमा और कांचन देवी गुजराती राजकुमारी दो ही भाई भीम जगदेव जो पृथ्वीराज द्वितीय उत्पन्न हो। विग्रहराज चतुर्थ सुगमा का दूसरा पुत्र हो। इनका पारगम्य और नागार्जुन दो पुत्र होया। इनके बाद में सोमेश्वर कंचन देवी को सोमेश्वर हो। इनका 5 तृतीय पृथ्वीराज तृतीय 6 हरिजन 8 गोविंद देव 7 यानी कि लंबी पीढ़ी है। तो जगदेव इसके भाई विग्रहराज चतुर्थ ने हटा दिया था जगदेव को, ठीक है। इनके बाद में आगे विग्रहराज चतुर्थ इसने गजनी के खुसरो शाह को हराया था। इनका कार्यकाल 1153 और 1163 के बीच में रेड हुआ है। इसने गुजरात के कुमारपाल को चालुक्य को हराया। इसने दिल्ली के तोमरों को हराया, उनको अपना सामंत बना दिया। इसने दिल्ली के शिवालिक अभिलेख लिखवाया और अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख के ठीक नीचे लिखा हुआ है। इसने हरिकली नामक नाटक लिखा है। 12वीं के कीर्तनोर्जिनियन को आधार बनाया। इसने बिशलपुर की स्थापना की तथा तब तालाब व शिव मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। हरिकेल नाटक शिव का खेल भी कहा जाता है हरिकेल नाटक को। और उसके बाद अजमेर में सरस्वती कंठापन नामक संस्कृत पाठशाला थी। कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़ दिया और तथा मस्जिद का निर्माण करवाया। इस मस्जिद का पीर पंजा 2.5 दिन का उर्स लगता है। इसे मंदिर को 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। इसमें जवालीपुर का नाम बदलकर जवालपुर कर दिया। धर्म को सूर्य के कहने पर एकादशी पर जीव हत्या पर रोक लगा दी। दरबारी विद्वान सोमदेव ललित विग्रहराज थे। ये पुस्तक विग्रहराज चतुर्थ तथा देसल देवी की प्रेम कहानी की जानकारी देती है। इस पुस्तक के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के खुसरो शाह को हराया था। हरिकेली तथा ललित विग्रहराज की पंक्तियाँ संस्कृत पाठशाला की दीवार पर लिखवाई गई है। उसके बाद इन उपाधि विश्वदेव और कवि बांधव, ठीक है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार किलहोर ने विग्रहराज की तुलना कालिदास व बहुबुद्धि से की है। फिर है नरपति नाल ने विशल देवरासो नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें विग्रहराज चतुर्थ व राजमती की प्रेम कहानी है। यह पुस्तक गोडवाड़ी में लिखी हुई है। गोडवाड़ी मारवाड़ी बोली की उपबोली है। यह पाली से अहोर जालौर तक बोली जाती है। फिर अपारगम्य पृथ्वीराज द्वितीय ने इसे हटा दिया। पृथ्वीराज द्वितीय 1167 ईस्वी में हास्य अभिलेख के अनुसार इसने हास्य के एक महल का निर्माण करवाया तथा इसमें माता गुहिल किलहन की यहाँ पर नियुक्ति की। 1167 ईस्वी के हास्य अभिलेख के अनुसार इसने हास्य में एक महल का निर्माण करवाया तथा अपने मामा गुहिल किलहन की यहाँ पर नियुक्ति की। 1168 ईस्वी में दौड़ अभिलेख के अनुसार इसने अपना राज्य बाहुबल से प्राप्त किया था। यह अभिलेख रूठी रानी मंदिर से बना प्राप्त हुआ है। इस रानी का नाम है सुहाव देवी दिया गया है। इसमें मेनाल में सहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है। सुहान देवी बोला इन्हें सोमेश्वर। इसके बचपन गुजरात में बीता था। इसने कोंकण में मल्लिकार्जुन को हराया। कुमारपाल का शत्रु था।
इसकी रानी कर्पूर्ण देवी थी। चैंदी के अंचलराज कलचुरी की राजकुमारी। इसने अजमेर में अपनी और अपने पिता अर्णोराज की मूर्ति लगाई थी। अजमेर में वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। शासनकाल में बिजोलिया अभिलेख लगाया गया था। बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी में पार्श्वनाथ मंदिर में दिगंबर जैन लोलक ने यह अभिलेख लगवाया। रचयिता गुणभद्र, लेखक केशव, उत्कीर्णकर्ता गोविंद। इनमें इस अभिलेख में निम्न जानकारी प्राप्त होती है। चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। नागौर को अपनी राजधानी बनाया। वीरराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार किया था। सोमेश्वर ने पार्श्वनाथ मंदिर में रेवणा नामक गांव दान में दिया था। इसने सोमेश्वर की उपाधि प्रताप लंकेश्वर दी गई है। मंदिरों के लिए भूमि अनुदान डोहली कहते हैं। जैन तथा शैव तीर्थों की जानकारी मिलती है। प्रशासनिक विभाजन है। देश, फिर पतन, फिर पूर्व, फिर पल्ली, फिर ग्राम। प्रशासनिक अधिकारी ग्राम का अधिकारी महत्तर, इंपॉर्टेंट है ये। प्रतिगण की अधिकारी पारिग्राही, ठीक है। नगरों के नाम ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिजोलिया, विजावली, उपरमाल, उत्माद्री, नागदा, नागट, मंडलगढ़, मंडलगढ़, सांबर, सकंबरी, नागौर, अचित्रपुर, नाडोल, नहुल, भीनमाल, श्रीमाल, दिल्ली, दल्लिका, जालौर और जवालीपुर इंपॉर्टेंट है भाई। फिर है पृथ्वीराज तृतीय, वो भी इंपॉर्टेंट है। 1170 ईस्वी से 92 ईस्वी तक कार्यकाल। पिता सोमेश्वर, माता कर्पूर्णी देवी सनिक्षता। सनिक्षता मतलब क्या है, कहीं जिद इन बच्चे की उम्र कम हुआ नहीं, जिद भी संरक्षण की जरूरत रहा है और वो संरक्षण प्राप्त इन माँ जदी ने इन संरक्षित माता होगी। प्रमुख मंत्री कदम्ब दास या केमास, ये भूमल्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पूछे है। पृथ्वीराज तृतीय का मंत्री कौन था, तो कहीं केमास नाम आएगा भाई। इसमें अपने चचेरे भाई नागार्जुन तथा पारगम्य के विद्रोह को दबाया था। नागार्जुन ने गुरुग्राम में अपना मुख्य केंद्र स्थापित किया, ठीक है। और 1182 ईस्वी मथुरा, अलवर, भरतपुर क्षेत्र में भंडारक जनजाति के विद्रोह को दबाया। जिनपति सूरी को पुस्तक में यह जानकारी मिलती है। फिर महोबा का युद्ध या तुमुल का युद्ध 1182। परमारदेव चंदेल प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय। महोबा इस कारण है परमदेव चंदेल ने पृथ्वीराज के घायल सैनिकों को हत्या कर दी थी। युद्ध में पृथ्वीराज को जीत हुई तथा इसने पंजनदेव कछावा अजमेर के महोबा को प्रशासन बनाया। परमदेव के सेनापति आल और उदल थे, ठीक है। नागौर का युद्ध 1184 में पृथ्वीराज तृतीय और भीमद्वितीय चालुक्य गुजरात के बीच। कारण दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। दोनों चौहानों और चालुक्य में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। दोनों आबू की परमार राजकुमारी इच्छिका देवी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन पृथ्वीराज ने इससे विवाह कर लिया और जगदेव प्रतिहार ने इन दोनों के बीच संधि करवाई थी। फिर चौहान गढ़वाल विवाद है। पृथ्वीराज तृतीय जयचंद गढ़वाल कनौज को, ठीक है, दिल्ली का उत्तराधिकारी। कारण जयचंद पृथ्वीराज के खिलाफ परमदेव चंदेल की सहायता कर रहा था। पृथ्वीराज ने जयचंद की बेटी शिवंगता का अपहरण कर उसे विवाह कर लिया। ऐसी कहानियाँ तन घनी बताई दी है, तन बताने जरूरत ही। दशरथ शर्मा ने इस प्रेम कहानी को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया है। दशरथ शर्मा की पुस्तक है द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, ठीक है। तारायन का युद्ध 1191 में पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच है, ठीक है। कारण है गोरी ने तबर हिंद बटिंडा पर केवल सर हिंदी नाम केवल तरब हिंदी पर अधिकार कर लिया। चौहान तथा गजनी के राजाओं में लंबे समय तक दुश्मनी चली आ रही थी। पृथ्वीराज तृतीय युद्ध जीत गए। दिल्ली के गोविंद तोमर ने गोरी को घायल कर दिया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच है। मोहम्मद गोरी युद्ध जीत गया। पृथ्वीराज के सेनापति उदयलाल व स्कंद इस युद्ध में नहीं थे। सोमेश्वर से नामक सेनापति पृथ्वीराज से विश्वासघात किया था। पृथ्वीराज को शिक्षा के पास सरस्वती नामक स्थान पर गिरफ्तार कर लिया और उसे मार दिया गया। गोरी के दी ने शासन किया था। हसन निजामी की पुस्तक ताजुल मासिर के अनुसार पृथ्वीराज के कुछ समय तक गजनवी के दी ने शासन किया था, ठीक है। उसके बाद में पृथ्वीराज की संस्कृति प्रबंधिया कला व संस्कृति विभाग की स्थापना की, इंपॉर्टेंट है। इस विभाग के मंत्री पद्मनाभ थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के समीप पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। दरबारी विद्वान चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो जयानक, पृथ्वीराज विजय, बांगेश्वर जगार्दन, विद्यापति गौड़, विश्वरूप, आशाधर, राय पिथौरा और दगपुंगल, ये दोनों उपाधि इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। उसके बाद में गोविंद राज, इसने तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली तथा अजमेर का राजा बना दिया गया। इसे चाचा हरिराज ने इसे हटा दिया तथा रणथंभौर चला गया।
हरिराज इसने सेनापति चतराराज ने दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन वह हार गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण किया, हरिराज को हरा दिया। हरिराज ने अपनी आत्महत्या कर ली। साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चौहान और भी आ गया, एक चौहान पढ़िया।